ओम साई राम। शिरडी साई बाबा सत्संग में आपका स्वागत है। आज हम साई बाबा के एक ऐसे अद्भुत और चमत्कारी आशीर्वाद के बारे में जानेंगे जिसे बेंगलुरु की एक भक्त ने अनुभव किया। वह अपना नाम नहीं बताना चाहती हैं। वह बताती हैं कि उन्हें अपने जीवन में कई बार बाबा का आशीर्वाद मिला है, लेकिन एक अनुभव ऐसा है जिसने उनके जीवन को पूरी तरह बदल दिया। इंजीनियरिंग पूरी करने के बाद वह नौकरी की तलाश में बेंगलुरु चली गई। कई महीने बीत गए, लेकिन पूरी कोशिशों के बावजूद उन्हें अपनी योग्यता के अनुसार कोई नौकरी नहीं मिली। इससे वह बहुत निराश और अपने भविष्य को लेकर चिंतित हो गई। इसी दौरान एक बुधवार को उनकी बहन ने उन्हें साईं बाबा के 9 गुरुवार व्रत के बारे में बताया। उसी क्षण उनके मन में एक गहरी भावना जागी कि उन्हें इस व्रत को श्रद्धा से करना चाहिए। अगले ही गुरुवार से उन्होंने व्रत शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी बहन से मिली एक पुरानी व्रत कथा पुस्तक के अनुसार विधि का पालन किया और पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ बाबा से प्रार्थना की। कई बार उनकी आंखों में आंसू होते थे और वह अपने मन की हर बात बाबा के चरणों में रखती थी। उस दिन के बाद से धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। उन्हें इंटरव्यू कॉल्स आने लगे और उनकी स्थिति में सुधार होने लगा। व्रत के 6वें सप्ताह में उन्हें एक प्रतिष्ठित कंपनी एमएनसी से इंटरव्यू का मौका मिला। इंटरव्यू के दिन उन्होंने लगातार साई साई का जाप किया और पूरे विश्वास के साथ इंटरव्यू दिया। हालांकि घर लौटते समय उन्हें ज़्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन बाबा पर उनका भरोसा अटूट था। अगले ही दिन उन्हें एचआर का कॉल आया जिसमें वेतन की बात हुई। उन्होंने थोड़ी झिझक के साथ एक साधारण राशि बताई। बाद में उन्होंने बाबा से बेहतर परिणाम के लिए प्रार्थना की। आश्चर्य की बात यह थी कि एचआर ने फिर से कॉल करके उन्हें उनकी अपेक्षा से अधिक वेतन ऑफर किया और आवश्यक डॉक्यूमेंट्स भेजने को कहा। उन्होंने अगले दिन सभी डॉक्यूमेंट्स भेज दिए, जो कि गुरुवार का दिन था। एक सप्ताह तक कोई जवाब नहीं आया, जिससे वह चिंतित हो गई। लेकिन व्रत के 7वें सप्ताह में बुधवार के दिन उन्हें वह कॉल आया जिसका वह इंतज़ार कर रही थी और शाम तक उनको ऑफर लेटर भी मिल गया। उनका हृदय कृतज्ञता से भर गया और उन्होंने बाबा को उनके चमत्कारी आशीर्वाद के लिए धन्यवाद दिया। अगले दिन जब 7वें गुरुवार को उन्होंने सुबह पूजा करी की और बाकी सभी औपचारिकताएं भी पूरी कर ली। उन्हें पूर्ण विश्वास हो गया कि बाबा ने अपनी कृपा से उनका जीवन बदल दिया है। जब वह पीछे मुड़कर देखती हैं तो सब कुछ एकदम सही समय पर हुआ। खासकर गुरुवार के दिनों में मानो बाबा उन्हें अपनी उपस्थिति का एहसास करा रहे हो। इस सुंदर अनुभव से हमें यह सीख मिलती है कि बाबा की कृपा शांत लेकिन बहुत शक्तिशाली होती है। जब जीवन में कठिनाइयाँ, देरी या अनिश्चितता आती है तो हम निराश होते हैं, लेकिन बाबा हमें श्रद्धा और सबूरी रखना सिखाते हैं। जब हम अपने सभी चिंताओं को सच्चे मन से उनके चरणों में समर्पित करते हैं तो वह हमें समय पर सब कुछ सही कर देते हैं। जो हमें देरी लगती है वह वास्तव में हमारे हित के लिए उनकी योजना होती है। आइए हम सभी बाबा को याद करें, उनका नाम जपें और विश्वास रखें कि वह हमेशा हमारा मार्गदर्शन और रक्षा कर रहे हैं। आने वाले एपिसोड में हम साईं बाबा के 9 गुरुवार व्रत के बारे में विस्तार से जानेंगे। साईं बाबा हम सभी को शक्ति, श्रद्धा और शांति प्रदान करें। जल्दी फिर मिलेंगे बाबा की एक और अद्भुत लीला के साथ। ओम साई राम।